हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ हैं जो ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मेन जो हैं 2 से 11 तक ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 11 तक और भी हैं, लेकिन आज हम इतने ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का रूल क्या है। तो 2 के लिए हमने लिख लिया है 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं ये कोई संख्या ले लेते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं कि इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है या 2 के पहाड़े में है, तो 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं और इकाई के स्थान पे 2 के पहाड़े में अगर है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 6 है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी, जिससे 2 दूनी 4 और यहाँ 1 रह गया, 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2, यहाँ 1 रह गया, 2 अठे 16, ये पूरा कट गया। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि जब इकाई के स्थान पे अगर 2 के पहाड़े में कोई संख्या है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे अभी हम और कोई संख्या ले लेते हैं। इसमें जैसे इकाई के स्थान पे हम देखते हैं कि 1 है, इसलिए पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि नियम यह है कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, हम इसके आगे और लिख दें, चाहे जितना लिख दें, अगर ये पूरी संख्या में इकाई का स्थान अगर 2 के पहाड़े में है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और इसके तुरंत बाद अगर हम यहाँ भी हम 4 लिख देते हैं तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ रहा है। इसलिए ये हमको ध्यान रखना है कि अगर इकाई के स्थान पे ऐसी कोई संख्या है जो 2 के पहाड़े में आ रही है तो वो 2 से पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसे ही 2 है, 4 है, 6, 8 और 0 भी है। अगर 0 भी तुमको मिल गया तो तब भी वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो 2, 4, 6, 8, 0 अगर इनमें से कुछ भी दिख रहा है इकाई के स्थान पे तो पूरी संख्या वो 2 से कट जाएगी। तो 2 के विभाज्यता में बस इतना ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान पे अगर 2 है, 4 है, 6, 8, 0 तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। 3 के लिए हमको ये ध्यान देना है कि कोई भी जो संख्या दी गई होगी तो उसके लिए तुमको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या कोई, तो जो भी संख्या लिखी हो अगर इस संख्या में इनके अंकों का हम योग करें, जैसे ये है 1, 2, 3, 4 अंकों वाली ये एक संख्या है। अगर इन सभी अंकों को हम जोड़ें और वो 3 से कट जाए, अगर वो 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 19 जब 3 से नहीं कट रहा है इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। और कोई संख्या लेते हैं जैसे 8, 6, 3, 1। अब ये संख्या अगर हम जोड़ते हैं तो 8, 6, 14, 14, 3, 17 और 1, 18। इन सभी का योग जो है हमको मिल गया 18। और इसको हम देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है। 3 एकम 3, 3 छक 18। मतलब इनके योग, इनका जो योग है इन अंकों का योग, इनका योग
18 आया, 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे ही संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, और उसमें अगर हम ये देखते हैं कि उनका योग अगर आ रहा है, मान लेते हैं इतनी बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है, और इसमें हमको ये चेक करना है कि ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना है, इनको ऐड कर लेना है सभी को। तो 6 में 0 मतलब 6 रहेगा, 3 9 9 और 8 17, 17 में 0 17 ही रहेगा, 17 और 2 19, और 1 इसमें से ले लिया 20 और 8 28। तो ऐड करने पर हमको मिल गया 28, और 28 हम अगर 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 9 27 होता है, 28 तो होगा नहीं, इसलिए 3 से नहीं कट रहा है। जब इसका योग 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 का नियम बस यही है कि हम जितने अंकों की संख्या दी गई होगी, उन सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। अगर उनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसके बाद अगला जो नियम है वो है 4 का। तो 4 के लिए क्या करना है हमको? 4 के लिए हम 2 से ही अगर देखें तो समझ सकते हैं कि 2 का नियम अभी हमने देखा था कि इकाई का स्थान 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो या 0 हो। तो इसमें केवल इकाई का अंक देखा जाता था, केवल एक अंक देखा जाता था। कोई संख्या अगर हम ले लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि अगर वो संख्या इकाई का अंक, इसमें देखो इकाई का अंक 2 है, तो अभी 2 की जो विभाज्यता का अभी हमने देखा था, तो 2 की विभाज्यता में हमको ये अभी हमने पढ़ा कि 2 की विभाज्यता के लिए इकाई का एक अंक देखा जाता था कि वो 2 से कट रहा हो। लेकिन अब हमको यहाँ इसमें क्या देखना है? 4 के लिए नियम है कि जब 2 से था एक अंक देखा जाता था, अब 4 है तो 4 के लिए 2 अंक देखेंगे कि 2 अंक ये जो है 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर ये 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यहाँ से हमको मिला 42, तो 42 को अगर हम देखें कि 4 से काटें तो 4 से ये नहीं कट रहा है। जब ये 4 से पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 के लिए नियम यह है कि अगर हम इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या होगी, अगर वो 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर वो नहीं कट रही है तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। विभाजित तभी होगी अगर इकाई और दहाई का से बनने वाली जो संख्या है वो अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर वो नहीं कट रही तो नहीं कटेगी। इसके लिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब ये 5-6 अंकों में है, 6 अंकों की संख्या है। अगर हम इसमें देखें तो इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 48 है। तो 48 को अगर हम 4 से काटें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये 48 पूरा कट गया है 4 से, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 के लिए हमको ये ध्यान देना है कि इकाई और दहाई से बनने वाली जो भी संख्या होगी, अगर वो 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसके लिए और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3, 5, 6, 4, 2 और 4 ले लेते हैं। तो इकाई दहाई से बनने वाली संख्या है 24, और 24 4 के पहाड़े में आ रहा है।
4 छंग 24, मतलब 4 से कट रहा है। जब ये 4 से कट रहा है तो इसलिए पूरी संख्या 4 से कटेगी। काट के चेक कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 8 32, यहाँ बच गया 3 और ये हो गया 36, 4 9 36, यहाँ पूरा कट चुका है। 4 है तो 4 एकम 4, फिर यहाँ तो जब छोटा है तो छोटे के लिए हमको यहाँ पर ना चलने का 0 लगाना है। फिर ये हो जाएगा 24, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो ये देखो पूरा कट गया। तो अगर इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे ही 2 से काटने के लिए अभी हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या लिखी हो, जो भी संख्या लिखी है उसमें हमको 2 से काटने के लिए हमको 1 अंक देखना है, और जब 4 से काटना होता है तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या को देखना होगा। ऐसे ही 4 दूनी 8 होता है तो 8 के लिए हम 3 अंकों के देखेंगे, 16 के लिए 4 अंकों को देखेंगे। ऐसे करके 16 32 आगे जितना ही 2 गुना करते जाएंगे तो 1 अंक इधर बढ़ाते जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला 5वां, 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? इसके लिए हमको बस 2 बातें याद रखनी है कि 5 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या लिखी हो, और कोई एक संख्या लिख लेते हैं, तो जो भी संख्या लिखी हो उसमें हमको ये ध्यान देना है कि उस संख्या में इकाई का स्थान अगर 0 होगा या 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे हम इतनी बड़ी संख्या चेक करेंगे तो काटेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे सीधे हम बता सकते हैं कि इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से विभाजित है, कट जाएगी। और अगर इसके आगे एक 0 भी लगा देते हैं तो हम इकाई के स्थान पे देखेंगे कि 0 है, तब भी ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, जो भी लिखा हो, और लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो 6 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। अगर देखते हैं कि 0 या 5 इनमें से कोई मिल रहा है तो 0 या 5 में से अगर कोई मिला तभी वो कटेगी, लेकिन यहाँ तो 6 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। अगर हम इसके आगे 0 लगा देते हैं, बस ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 के लिए हमको बस ये ध्यान रखना है 0 और 5। अगर इकाई के स्थान पे हमको 0 या 5 अगर मिलता है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला हमको देखना है 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 के लिए हमको क्या देखना है कि 6 में बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो 6 बना हुआ है ये किससे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 से मिलकर ये बना हुआ है 6। इसलिए इसके विभाज्यता के लिए हमको इन दोनों को देखना होगा। ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट रही हो वही संख्या 6 से कटेगी। तो जैसे ये हम एक संख्या को लिख लेते हैं, और अगर इसको हम चेक करें कि ये 6 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि 2 से कट रही है कि नहीं। तो 2 के लिए हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या तो 2 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या हो। तो ना तो 0 है और ना तो इकाई वाला अंक 2 से कटने वाला है,
इसलिए ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगर हम यहाँ पे लिख दें 8, तो ये 2 के पहाड़े में तो आ रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है 2 के पहाड़े में तो आ रही है 8 यहाँ पर इकाई वाला, तो 2 से तो कट रहा है। लेकिन 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है इनका योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर 5 4 9, 9 और 3 12, 12 5 17, 17 और 8 25। तो 25 अगर हम देखते हैं तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए नियम यही है कि पहली बात तो 2 से चेक करिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम देखते हैं कि 2 से तो ये कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। और कोई संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं इतनी बड़ी संख्या है और इसको भी हमको चेक करना है कि ये 6 से कट रही है कि नहीं। तो इकाई के स्थान पे 2 है, मतलब ये 2 से तो कट रही है, 2 से तो कट रही है, लेकिन 3 के लिए हमको देखना है। तो इनको ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे 3 से काट के। उससे आसान तरीका ये है कि 2 और 1 3, मतलब ये कट चुका, 3 ये कट चुका, 5 और 3 8, 8 और 4 12, मतलब ये भी कट चुका, 3 चौक 12, मतलब कट चुका। अब यहाँ 8 रह गया, 8 को हम केवल चेक कर लेते हैं क्या 3 से कट रहा है। तो 8 हम देख रहे हैं कि 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से नहीं कटेगी तो 2 से तो कट रही थी, लेकिन 3 से नहीं कट रही है, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। तो 6 के लिए हमको बस यही ध्यान देना है कि इसमें इकाई का अंक 2 से कट रहा हो और पूरी संख्या 3 से कट रही हो। अगर 2 और 3 दोनों से जब कट रही होगी संख्या, तभी वो 6 से कटेगी, नहीं तो वो 6 से नहीं कटेगी। इसके लिए बस हमको ये ध्यान रखना है। अगला है 7। तो 7 के लिए हमको क्या ध्यान देना है? 7 के लिए हमको बस, वैसे 7 का नियम बहुत वो है थोड़ा, लेकिन नियम जानना ज़रूरी है, और उससे आसान तो ऐसे ही काट सकते हैं, लेकिन फिर भी नियम देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो नियम होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों में जो इधर रह जाएंगे अंक, उनको घटाया जाता है। तो यहाँ पे कौन रह गया? 54 रह गया है, तो 54 को इसमें से हम घटा देंगे। जब हम 54 को इसमें से घटाएंगे इतने में से, तो 4 से 4 गया 0, 13 से 5 गया, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पर रह गया 4। अब हम देखते हैं कि ये 7 से कटेगा। तो अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं, 7 से काटते हैं, तो 7 के पहाड़े में आ नहीं रहा है। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, मतलब 7 से नहीं कट रहा है। और जब 7 से नहीं कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। इसे इसमें इससे आसान तो बस यही है कि आप सीधे इसको रखेंगे और 7 से ऐसे चेक कर लेंगे, इससे आसानी से ये हो जाएगा। इसका नियम थोड़ा कठिन है, और उससे आसान तो यही है कि हम ऐसे ही इसको वो कर लेंगे तो जल्दी हो। 8 से विभाज्यता के लिए हमको ये देखना है कि अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 2 से विभाजित करने के लिए संख्या का एक अंक देखा जाता है। 4 से विभाज्यता के नियम के लिए 2 अंकों को देखा जाता है कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
2 के लिए था तो 1 अंक देखा जाता था और 1 अंक देखा जाता था कि यह 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। और जब 4 के विभाज्यता का नियम हमने देखा तो 4 में ये देखा कि हम 2 अंकों को ले लेते हैं और उनको देखते हैं कि 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब 2 4 उसके बाद 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 के लिए हमको देखना है, 1 अंक और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 3 अंकों को हम देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 3 अंक ये 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे अगर हम इसको चेक करें तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, मतलब ये पूरा कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ऐसे ही कोई दूसरी संख्या लिया जाए तो उसके लिए भी हम ये देखना होगा। तो इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों को लेंगे। अगर ये देखेंगे 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो 8 चौक 32, 1 बच रहा, और 8 दूनी 16। अगर 6 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ 5 है इसलिए पूरा 8 से नहीं कट रहा, इसलिए पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ऐसे ही 2 के लिए 1, 4 के लिए 2 स्थान देखा, 8 के लिए 3। ऐसे ही अगला आएगा 16, 16 के लिए 4 अंकों को देखेंगे, 32 के लिए 5 अंकों को, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद अगला आता है विभाज्यता का नियम 9 का। तो 9 का नियम बस जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। तो 9 के लिए हमको ये ध्यान देना है कि कोई संख्या दी गई होगी तो उसके लिए हमको ये करना होगा कि इसमें चेक करना होगा कि इनका योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो इनका योग 6 3 9, 5 14, 14 और 1 15, 15 और 8 15, 5 20, 3 23। तो यहाँ पर जब 23 आ रहा है तो इनका योग जब 23 आ रहा है तो ये 9 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। और इससे आसान है योग करने से कि हम इसमें ये चेक कर लें, जैसे 8 1 9, 8 और 1 9, मतलब इतना 9 से कट चुका। फिर 6 3 9, इतना 9 से कट चुका, लेकिन 5 अकेला रह गया। अगर कोई एक संख्या और होती और उनका योग मिलाकर 9 हो जाता तो पूरी संख्या 9 से कट जाती। योग करने से आसान ऐसे हम मन में चेक कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम जान पाएंगे। जैसे 6 4 3 0 5 4 और 2। अब यहाँ हम चेक करें तो 6 और 3 9, मतलब ये और ये कट चुका। 5 और 4 9, ये और ये कट चुका। और 4 और 2 6, मतलब 9 अब नहीं है, 6 आ रहा है। तो 6 9 से कहाँ कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पे एक संख्या 6 4 2 6 और एक और होती 3, अब यहाँ पर 6 3 9 कट गया, 4 5 9 कट गया, 4 2 6 और 3 9, ये भी कट गया, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 के लिए हमको भी जैसे 3 के लिए था वैसे ही 9 के लिए भी वही नियम है कि हमको ये देखना है कि 3 से जैसे था, क्योंकि 3 गुणे 3 होता है तभी 9 आता है। तो जो 3 का नियम है वो ऐसे ही 9 का नियम है। अगला हम देखते हैं 10 का नियम। 10 में कोई ज़्यादा खास नियम नहीं है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक अगर 0 दिखे, वो 1 0 हो, 2 0 हो, चाहे जितने 0 हो।
अगर एक ज़ीरो अगर दिखा तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। 10 के लिए बस यही नियम है। अगला है 11। 11 के लिए नियम है, ये समझना बहुत, और एग्ज़ाम में अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामों में ये पूछ लेता है, और हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभाज्यता से। हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए हमको इसको अच्छे से समझना है। 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता के नियम के लिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, और इस संख्या में हमको देखना क्या है कि एक एक छोड़कर, जैसे ये 5 है, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 3 छोड़ दिया 5, उसके बाद 4 छोड़ दिया 3, एक एक छोड़कर हमको योग कर लेना है। तो 4 वहाँ 5, 5 और 6 11, 11 5 16, और 16 और 3 19, ये जोड़ने पर आया 19। फिर अगला 4 3 7, जो छूट गए थे वो वाले जोड़ लेंगे, 7 और 4 11। अब ये जोड़ने पर 11 आया, और जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देना है। तो 19 से 11 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ हमको मिल गया 8। तो नियम क्या है, नियम ये है कि एक एक को छोड़कर अलग जोड़ के लिख लेंगे, फिर जो रह जाएगा उसको जोड़ लेंगे, ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा देना है। अगर घटाने पर 0 आया तो वो 11 से विभाज्य है। अगर घटाने पर 0 नहीं आया, 11 आ रहा है घटाने पर, 22 आ रहा है घटाने पर, 33 आ रहा है घटाने पर, या 11 के पहाड़े वाला कोई आ रहा है घटाने पर, तब भी वो 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर देखो यहाँ 8 बच रहा है, इसलिए ये 11 से विभाजित नहीं है। तो 11 से विभाजित होने के लिए हमको एक एक स्थान छोड़कर जोड़ना होगा, और एक एक स्थान छोड़कर जब हम जोड़ेंगे फिर इधर जो रह रहा है उसको जोड़ लेंगे। जैसे हमने 4 3 7 और 4 11 ये जोड़ लिया, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 3 19। तो ज़्यादा वाला ऊपर, या ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा देना है। घटाया हमने 8 यहाँ पाया, तो 8 क्या है, ना तो 11 है, ना 22 है, ना 33 है, इसलिए ये पूरी संख्या 11 से नहीं घटेगी। और अगर ऐसी कोई संख्या ली जाए और उनका योग एक एक छोड़कर फिर घटाते हैं, अगर 0 आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे इसमें हम ले लेते हैं ये संख्या, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 और 7 21, तो 21 मिल गया। अब जो रह गए हैं 3 0 3 ही रहेगा, 3 3 6। अगर हम इसमें से 6 घटा दें तो यहाँ पर हमको मिलेगा 11 से 6 गया, यहाँ 11 से 6 गया 5 और 1 15 आया है। ना तो 11 है, ना तो 22 है, ना 33 है, 44, मतलब 11 के पहाड़े वाला यहाँ कुछ नहीं बच रहा, इसलिए ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। कटेगी वही जो ऐसी संख्या होगी जिनका योग घटाने के बाद जो आएगा वो 11 22 33 ये बचेगा। तो उसके बाद अगला अब हम देखते हैं कि कुछ सवाल हैं, उनको हल करते हैं। जैसे पहला सवाल, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में 3 से विभाजित संख्या है, तो 3 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 3 से विभाजित के लिए हमको पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि सभी का योग जो होगा वो 3 से कटना चाहिए, जो भी संख्या है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 6 3 9 4 13, 13 3 16, 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या
3 से विभाजित नहीं है। इसमें देखते हैं 7 और 0 तो 7 ही रहेगा, 7 और 6, 7 और 6 हो जाएगा 13, और 13 4 17, 17 और 2 19, 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब 3 से ये भी नहीं घटेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 6 5 11, 11 और 4 15, और जब 15 आता है तो 15 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 25 15, इसलिए जो सही आंसर है ये होगा तीसरा। और ये वाला भी जब ये है तो ये वाला होगा ही नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 3 10, 4 14, 14 और 3 17, तो 17 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। ये संख्या 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला है यदि 6 4 5 और ये स्टार 7 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। तो ये जो स्टार बना हुआ है इसका मान पूछ रहा है। तो 9 का नियम हमको पता है कि उनका योग आना चाहिए, 9 से कटना चाहिए योग। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 5 4 9, मतलब ये हो गया। अब ये रह गया शेष ये और ये, तो 7 6 13, 7 6 13 हो गया। अब 13 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 9 दूनी 9 एकम 9 दूनी 18, 18 मतलब 18 कब होगा, 13 में हम क्या जोड़ें कि 18 होगा। तो 13 में हम अगर 5 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 रहा होगा तभी इनका योग 9 से कट रहा होगा, इसलिए पूरी संख्या भी 9 से कट रही होगी। इसलिए यहाँ पर हम जब 5 रखते हैं तो 13 5 18 हमको मिलता है, और ये जो 18 हमको मिला ये 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट रही होगी। तो स्टार का मान हम अगर 5 रखते हैं तभी ये संख्या 9 से कटेगी। तो स्टार का मान हमको क्या मिला, 5, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 का है। 11 के लिए अभी हम बता चुके हैं नियम। तो 11 के लिए नियम क्या है कि अगर संख्या एक एक छोड़कर, जैसे 4, अब कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से शुरू की, यहाँ से आप देख सकते हैं, बस एक एक छोड़ के होना चाहिए। तो 4 5 9, 9 यहाँ पे कुछ रहा होगा तो ये हमको पता नहीं है, तो 4 5 9 आ गया इधर, और 3 3 और 2 5, 5 और 7, तो 7 5 12, तो यहाँ पर हमको मिल गया 12। तो इधर हमको 4 5 9 9 मिला है, तो हम कितना रख दें कि घटाया जाए तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो 11 बहुत दूर है, इसलिए इसके निकट ही कौन ऐसी संख्या है जो हम जिसमें जोड़ दें कि 12 हो जाए। तो 9 3 12, अगर हम 3 इसमें जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 से 12 घट जाएगा तो 0 बचेगा। इसलिए 4 5 9 यहाँ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ स्टार का मान हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसके लिए सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें इसको हल करके। निम्न में 6 से विभाजित संख्या है, 6 से विभाजित संख्या कौन है, ये आपको हल करके और कमेंट में इसका आंसर देना है, पहला है या दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो भिन्न
पढ़ाएंगे, जिसमें चित्रों के माध्यम से सब बताया जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।